वेलकम डियर स्टूडेंट। अब अभी तक हमने एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C और 1D कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा और आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1E। हमारा टॉपिक था लार्ज नंबर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है, फिल in the blanks। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो भी आपको बॉक्स दिए जाएंगे उनको क्या करना है, आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला आपसे कुछ नंबर दे रखा है 7 5 3 1 7 इक्वल फर्स्ट ब्लैंक। ठीक है, उसमें आपको दे रखा है 10,000 प्लस नेक्स्ट ब्लैंक सेकंड ब्लैंक 1000 प्लस 100 सॉरी ब्लैंक प्लस 100 ब्लैंक 100 टेंस प्लस 1। अब आपको क्या करना है, जितने भी बॉक्स दे रखे 1 2 3 4 5 ये सारे 5 बॉक्स इस नंबर को देखते हुए क्या करना है, आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या लिख रहा है 10,000, क्या लिख रहा है 10,000। तो इधर से काउंट करेंगे। पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इधर से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो राइट से स्टार्ट करेंगे 5 10 100 1000 एंड 10,000। 10,000 पे हमारा क्या आ रहा है 7 हमारा 10,000 पे आ रहा है। इस वाले बॉक्स में क्या भरेंगे हम 7। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है 1000। इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 5 10 100 एंड 1000। तो 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है हमारा 5। तो इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपको 100। तो वही राइट टू लेफ्ट 1 10 100। ठीक है, 100 पे हमारा क्या आ रहा है 3। तो हम इस वाले बॉक्स में 100 वाले बॉक्स में क्या फिल कर देंगे 3। उसके बाद में हमारा दे रखा है टेंस। तो वही राइट टू लेफ्ट वंस एंड टेंस। तो टेंस पे हमारा क्या आ रहा है 1। तो टेंस वाले बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे 1। ठीक है, उसके बाद में हमारा दे रखा है बर्थ। तो जो लास्ट नंबर बचा है, ठीक है फर्स्ट वाला, उसको क्या कर देंगे इसमें फिल कर देंगे जो हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सेम इसकी तरह 5 6 4 0 3। ठीक है, वही इसमें भी यही बॉक्स दे रखे हैं पहला बॉक्स। उसके बाद में 10,000 10,000 प्लस फिर से बॉक्स 1000 प्लस बॉक्स 100 प्लस नेक्स्ट बॉक्स फिर यहाँ आपका टेंस फिर बॉक्स और फिर 1। इन सारे बॉक्सों में भी जैसे ए वाला क्वेश्चन कहता है सेम टू सेम बी वाला आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर ए नोट कर ले और क्वेश्चन नंबर ए समझ के क्वेश्चन नंबर बी फिल करने की कोशिश करें। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर सेकंड, राइट in the standard
फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम एक नाम और दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि जो भी हमको नंबर दे रखा है उसको क्या करना है, हमको फैला के कुछ कोई भी नंबर दे रखा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, एक्सपेंडेड का मतलब होता है एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, जो भी नंबर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा होगा, मतलब कि जो भी नंबर आपको फैला के दे रखा होगा उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, मतलब कि फैला के दे रखा है, तो इसको क्या करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे मतलब इसके दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 9। ठीक है, 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद में आप इस जगह क्या लिख सकते हो 7 लिखा आपने, इस जगह क्या लिखोगे आप 6, इस जगह क्या लिखोगे आप 3 और इस जगह क्या लिखोगे 5। मतलब कि आपको 0 नहीं लिखनी है। ठीक है, क्या लिखा आपने 9 7 6 3 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 7 6 3 5। अगर इस तरीके से कर सकते हो तो ठीक है, और अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इजी तरीका और बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखा है 90,000, तो 90,000 आप राइट करोगे रफ साइड। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या दे रखा है 7,000, तो मैंने कल भी बताया था कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, 7,000, फिर आपका दे रखा है 600, फिर आपका दे रखा है 30 और फिर आपका दे रखा है 5। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब इन सबको क्या कर दोगे ऐड, क्यों, क्योंकि बीच में नंबर किसका दे रखा है ऐड का। तो 5 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 5, 3 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 3, 6 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 6, 7 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 7, और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 9। आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 97,635, 97,635। ठीक है, वेरी इजी। इसी के जैसा सेकंड क्वेश्चन बी दे रखा है आपका 200। ठीक है, इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद में इस वाले नंबर पे क्या है 5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 5, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0। सॉरी, पहले ये देखो कितना, इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है। तो इसके जस्ट बाद में क्या लिख देंगे आप 5। इसमें 5 नंबर है, लेकिन इसमें कितना है 0, एक 0 को कहाँ लिखोगे पता नहीं है। इसमें कितना है 30, तो 30 को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 और यहाँ पे लिखोगे 9। जो भी ये दो बॉक्स बचे या जो भी दो प्लेस बचे तो उसमें क्या लिख दोगे 0। अगर इस तरीके से करेंगे तो ये आएगा, मतलब कि 2,50,039। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप ऐड करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 200 250 ये सबको ऐड करेंगे तो 9 का 9, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5 और 2 का 2, क्या आ जाएगा 2,50,039। ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी और डी जो आपको प्रैक्टिस करनी है।
इन दोनों को सी और डी वालों को आपको मैं फर्स्ट मेथड से अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाला जो ऐड वाला मेथड है उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। थर्ड, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जो भी नंबर्स दे रखा है उसको क्या करना है, आप पहले हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, अब की बार शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि जो छोटा नंबर दे रखा है उसको क्या करेंगे, फैला के लिखेंगे। पहला जो पहले सेकंड क्वेश्चन में फैला के जो नंबर दे रखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, और अब जो नंबर शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका, समझने की कोशिश करें। कुछ सबसे पहले लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1, तो क्या आपका राइट करोगे इक्वल के बाद में 1। अब 1 के बाद में देखना है आपको कितने जीरो है, सॉरी कितने नंबर्स हैं, सॉरी कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो क्या लिखोगे आप कितने जीरो राइट करोगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में 1 हो गया, उसके बाद में सेकंड नंबर क्या है आपका 5, तो 5 राइट करोगे। 5 के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 एंड, ठीक है, तो कितने जीरो पुट रखोगे 4, 1 2 3 4। उसके बाद में आपको क्या है 9, 9 के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स है, तो जीरो भी कितने रखोगे 3। उसके बाद में है आपका 3, तो 3 के बाद में कितने डिजिट्स है आपकी 2, तो क्या राइट करोगे 2 0। फिर उसके बाद में क्या दरकार है आपका 0, 0 के बाद में कितने डिजिट्स है 1, तो कितने जीरो एक और जीरो लगा देंगे। अगर 2 जीरो लगाना चाहते हो तो 2 जीरो ठीक है, अगर 1 जीरो लगाना चाहते हो तो 1 जीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि डबल जीरो और 1 जीरो की दोनों की वैल्यू एक ही होती है। उसके बाद में है +2, तो 2 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। बी वाले में वही लेफ्ट साइड देखना है, सबसे पहले क्या है 6, तो 6 राइट करेंगे। 6 के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो 5 कितने जीरो लगाएंगे, या कितने जीरो राइट करेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या दे रखा है आपका 6, दोबारा से 6 दे रखा है, तो 6 राइट किया। 6 के बाद में डिजिट्स कितनी है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो ना जीरो भी कितने राइट करेंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या दे रखा है 8 के बाद में कितने डिजिट्स दे रखी है आपको 1 2 एंड 3, तो आप जीरो कितने राइट करोगे 3, 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 2, तो 2 का 2 राइट करोगे। 2 के बाद में डिजिट्स कितनी है 1 एंड 2, तो आप जीरो कितने राइट करोगे 2। फिर आपको दे रखा है 0। ठीक है, 0 में मैंने अभी बताया था 1 जीरो लिख सकते हैं, 2 जीरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका दे रखा है 6, तो 6 के बाद में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन है सी।
पहले आपको क्वेश्चन नंबर ए और बी ध्यान से समझना है, उसके बाद में सी डी ई और एफ अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है।